हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और रुक करते हैं अब फटाफट हरियाणा का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार रात दिल्ली में हरियाणा के सांसदों की बैठक ली। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के निवास पर हुई बैठक में प्रदेश के लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और हरियाणा बीजेपी की सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री होने के नाते प्रदेश के सभी सांसदों से बजट को लेकर सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि जनहितकारी बजट बनाने के लिए सभी अपने अपने उत्तम सुझाव दें। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वो प्रदेश की हित और उन्नति के लिए जनहितकारी बजट लाना चाहते हैं, जिसके लिए सभी सांसदों से सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में हर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पहल किया जाएगा। कृषि कानून पर जारी घमासान पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून पर अब कोई नया विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों में ध्यान में रखकर ही कृषि कानून बनाए हैं। बावजूद इसके सरकार ने कहा है कि अगर इसमें बदलाव की जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए तैयार है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 80वें दिन भी जारी। किसान 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे। इसी के साथ 18 फरवरी को देश भर में किसान रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। किसान आंदोलन के तहत हरियाणा भर में किसान महापंचायतें करने में जुटे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 18 फरवरी को फतेहाबाद और हिसार जिले समेत राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों की महापंचायत में शिरकत करेंगे। ये महापंचायत हिसार के बालसमंद में दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभा हलकों के अलावा हिसार, लोहारू, आदमपुर, बालसमंद, सिवानी, ऐलनाबाद, भादरा, नोहर, राजगढ़ क्षेत्र के हजारों किसान भाग लेंगे। ये जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और न्याय पक्ष संगठन के अध्यक्ष रणदीप लोहचप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत को लेकर हिसार, फतेहाबाद जिले के किसानों में भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में राकेश टिकैत महापंचायतें कर रहे हैं। 18 फरवरी को ही वे खरक, पुनिया में नारनौद, पास, हांसी, बरवाला, उकलाना, उचाना और नरवाना के किसानों को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि बालसमंद में होने वाली किसान महापंचायत अब तक हुई सभी किसान पंचायतों से बड़ी होगी, क्योंकि इसमें हरियाणा ही नहीं राजस्थान के भी कई हलकों के किसान भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार कहती रही कि ये पंजाब का आंदोलन है, फिर जब हरियाणा खड़ा हुआ तो माना गया कि हरियाणा भी इस आंदोलन में है, लेकिन इस महापंचायत में किसान दिखा देंगे कि राजस्थान भी इस आंदोलन में शामिल है। बहादुरगढ़ में दलाल खाप 84 की महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी का बयान सामने आया है। गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा है कि कृषि कानून देश हित में नहीं है। MSP कानून बनने पर ही संशोधन पर विचार संभव हो पाएगा। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। किसानों का भाईचारा और ज्यादा मजबूत हुआ है। उधर महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को आंदोलन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश भर में किसान पंचायतें लग रही हैं, वहीं कच्चे मोर्चों को भी पक्का किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने पैदल मार्च के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सरकार को MSP पर कानून बनाने में क्या आपत्ति है। साथ ही उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि जब नए कानूनों से बिचौलिए खत्म होंगे तो जो बड़े व्यापारी होंगे उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या वो किसान कहलाएंगे या फिर उपभोक्ता? इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने 3 कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कृषि प्रधान देश में किसान की मांगों की अनदेखी की जा रही है। अगर देश का किसान खुशहाल होगा तो देश मालामाल होगा।
वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि चौटाला परिवार की ये परंपरा रही है कि वो समाज सेवा के लिए खुद के सुख का त्याग करते रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को दबा रही है। उनको ये याद रखना होगा कि कभी बीजेपी ने भी आंदोलन किया था, क्योंकि अपने हक के लिए आंदोलन करना सबका अधिकार है। चरखी दादरी के हाथी पार्क के पास शुक्रवार को सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हुई। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाएं ट्रैक्टर पर चढ़कर टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून वापस होने तक ही वो वापस लौटेंगे। किसान महापंचायत को लेकर किसानों ने शुक्रवार को करनाल के जाट भवन में बैठक की। दरअसल करनाल केंद्री में 14 फरवरी को किसान महापंचायत की जाएगी। इसको लेकर किसान नेता रतन मान की अध्यक्षता में बैठक की गई। रतन मान ने कहा कि किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत अन्य किसान यूनियन नेता भी शामिल होंगे। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसान महापंचायत की जा रही है। इंद्री में 14 फरवरी को होने वाली महापंचायत ऐतिहासिक होगी। हरियाणा में भी किसानों के लिए पिज्जा का लंगर शुरू किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी सिंघू बॉर्डर पर पिज्जा का लंगर शुरू किया गया था। पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों के लिए फतेहाबाद में पिज्जा का लंगर लगाया जा रहा है। फतेहाबाद के बाईपास पर किसानों के लिए बीते 60 दिनों से लंगर चल रहा है, जहां पर पहले किसानों के लिए दाल और रोटी का प्रबंध होता था, लेकिन अब इस लंगर में पिज्जा का लंगर भी शुरू किया गया है। पिज्जा का लंगर लगाने वाले ऐलानाबाद निवासी रघुवीर सिंह का मानना है कि वो पिज्जा का बिजनेस करते हैं और कृषि कानूनों के समर्थन में वो किसानों के लिए यहां पर पिज्जा का लंगर लगा रहे हैं। हरियाणा सरकार रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती करेगी। रिटायर्ड टीचर्स 11वीं से 12वीं के छात्रों का सिलेबस पूरा करवाएंगे और इनकी भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर की जाएंगी। रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती 30 अप्रैल तक नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर भारत में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात 10:31 पर भूकंप से दिल्ली एनसीआर थर्रा गया। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। हरियाणा के जींद और अंबाला में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहां रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन भूकंप के केंद्र से पता चलता है कि किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। बड़े भूकंप के बाद आफ्टर शॉक की स्थिति रहती है, लेकिन उसकी तीव्रता कम होती है। बहादुरगढ़ में पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल युवक को सीआईए टीम ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस दौरान युवक ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नया गांव निवासी दीपक के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर दीपक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि जब तक दीपक के दोषी पकड़े नहीं जाते, वो दीपक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने साजिश के चलते दीपक की हत्या की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटों में 104 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 29 और फरीदाबाद में 13 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 12 और यमुनानगर में 11 नए केसेस की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 3035 मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कुल 2,68,887 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 114 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक 2,65,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। गृह मंत्री अनिल विज के भाई और डीआईजी अशोक कुमार के बीच में हुए विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, इसी सिलसिले में शुक्रवार को करनाल से रोड समाज के लोगों ने डीआईजी अशोक कुमार के समर्थन में रैली निकाली। इस दौरान डीआईजी के समर्थन में जिला सचिवालय में सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। रैली में शामिल होने वाले लोगों ने
सरकार द्वारा सस्पेंड किए गए डीआईजी अशोक कुमार को तुरंत बहाल करने और उनके खिलाफ हुई एफआईआर को कैंसिल करने की मांग की है। पानीपत में एक आशा वर्कर की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि महिला पिछले 5 सालों से पीएचसी गांव सिक में कार्यरत थी। आशा वर्कर को हर गांव में कोरोना वैक्सीन दी गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया था। इस बीच इलाज के दौरान आशा वर्कर की मौत हो गई। टोहाना के दमकोरा रोड पर स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खंड शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं, प्रयोगशाला और पुस्तकालय में जाकर स्थिति को जांचा। वहीं शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए। खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश शर्मा ने कहा कि कोरोना काल के बाद अब ऑफलाइन पढ़ाई फिर से सरकारी स्कूलों में शुरू हो रही है। ऐसे में सरकारी स्कूल के सामने चुनौतियां भी हैं, क्योंकि लंबे समय बाद स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मिलकर बेहतर परिणाम देने के लिए खुद को तैयार करना है। जींद में सड़क के बीचों बीच एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसको हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से ट्रांसफार्मर को हटाया नहीं गया, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। 14 फरवरी को लोग एक दिन की भूख हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। स्थानीय निवासी का कहना है कि सड़क के बीचों बीच एक ट्रांसफार्मर बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जींद के डीसी डॉक्टर आदित्य दहिया ने कहा कि इस मामले में नगर परिषद और बिजली विभाग से समन्वय को लेकर बातचीत हुई। दोनों विभागों की बैठक बुलाकर जल्द ही कोई समाधान निकाला जाएगा। अंबाला में रेलवे यूनियन के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन नेता अजय गौर ने बताया कि ये प्रदर्शन विशेष रूप से अपनी मांगों को लेकर है, जिसमें वो कर्मचारी जो रेलवे में अपना परीक्षण पूरा कर चुके हैं, लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। यूनियन नेता ने कहा कि भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी है और सभी कमेटियों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण एक तरफ तो कार्य कर्मचारी पर काम का दबाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षण ले चुके कर्मचारियों द्वारा लाभ नहीं लिया जा रहा। अंबाला नगर निगम से निकाले गए कर्मचारियों ने शुक्रवार से नगर निगम परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। नगर निगम प्रशासन ने 16 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इसी साल 1 जनवरी से नौकरी से निकाल दिया था, जिसके खिलाफ निकाले गए सभी कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी नौकरी बहाली की मांग की। लोगों ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल भी करेंगे। नौकरी से निकाले गए कर्मियों ने बताया कि वो बीते 10 से 12 सालों से यहां नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें अचानक नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया है। सिरसा में शुक्रवार को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी कि सीटू के आह्वान पर किसान, मजदूर और कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम के आवास के घेराव का प्रयास किया। हालांकि बरनाला रोड स्थित बाल भवन के नजदीक ही पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जहां एसडीएम जयवीर यादव ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया। सीटू के राज्य प्रधान सुलेखा ने बताया कि उनकी ज्यादातर मांगे उप मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित हैं। उन्होंने शुक्रवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके एसडीएम को 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। इसके साथ ही कृषि कानूनों के साथ साथ श्रम कानूनों का विरोध जताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। कनीना में एसडीएम कार्यालय के सामने दुकानदारों का धरना लगातार जारी है। व्यापारियों के धरने को 5 दिन हो गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वो दुकानें बंद करके इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। गौरतलब है कि कनीना में लघु सचिवालय और उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन का निर्माण होना है। निर्माण में 154 दुकानें टूटने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो इनके सामने परिवार को पालने की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी के चलते इन दुकानदारों ने धरना शुरू किया हुआ है। दुकानदारों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की हुई है, जिसमें आगे की सुनवाई 8 मार्च को होनी है।
पल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 में रहने वाले लोग अपने इलाके में मोबाइल टावर को हटाने की मांग कर रहे हैं। इलाके के लोगों की शिकायत है कि टावर से निकलने वाला रेडिएशन उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा नकारात्मक असर बुजुर्गों पर पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का ये भी शिकायत है कि कई बार वो अधिकारियों से इस बाबत शिकायत कर चुके हैं। मामले में वार्ड पार्षद के पति ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मामला फिलहाल उनके संज्ञान में नहीं है और वो इस पर जरूर कार्रवाई करने के लिए शिकायत करेंगे। उधर मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन ने भी मामले में फौरन एक्शन लेने की बात कही है। यमुनानगर गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आने के बाद जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। अब एसआईटी ने जगाधरी ई दिशा केंद्र के एमआरसी को पूछताछ के लिए बुलाया है। एसआईटी ने एमआरसी रजिंदर ढागी को कोर्ट में पेश करके 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान एमआरसी से फर्जी रजिस्ट्रेशन में और कौन कौन शामिल है इसकी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जाएगी कि कैसे चेजिस नंबर को बदलकर ये लोग फर्जी आरसी बनाते थे। फतेहाबाद जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर फ्री वाईफाई सभी चौपालों पर मौजूद होगा। फ्री वाईफाई की सुविधा सभी चौपालों पर मिलेगी। डीसी नरहरि सिंह बांगड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 257 ग्राम पंचायतें, इन सभी ग्राम पंचायतों की चौपालों को बीएसएनएल के सहयोग से हाईटेक किया गया है। गांव में 5 स्थानों पर वाईफाई जोन स्थापित किया गया है जहां से ग्रामीण फ्री में इंटरनेट सुविधा ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि गांव के स्कूलों को प्राथमिकता पर लिया गया है। स्कूलों में वाईफाई जोन बनाया गया है। उसके बाद ग्राम सचिवालय, पीएचसी, सीएचसी के साथ साथ गांव के 5 स्थानों पर यह सुविधा दी जा रही है। करनाल के फुसगढ़ गांव में 2 गुटों के झगड़ों का मामला सामने आया। दरअसल कल एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के घरों में जाकर तोड़फोड़ और गली में खड़ी 2 बाइक जलाती थी। इसके अलावा 5 बाइकों को तोड़ दिया था, जिसको लेकर जिला पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया समेत जिले के अधिकारियों ने पीड़ित समुदाय के लोगों से बैठक की।